भाइयों, जो किसान हल्दी की खेती कर रहे हैं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ राज्य में, उनके लिए अब इसके अंदर सबसे बड़ा काम वीड मैनेजमेंट का आता है, यानी खरपतवार नियंत्रण का काम होता है। तो कुछ किसान भाइयों ने जिनने खरपतवार नियंत्रण अभी नहीं करा है, वो लोग इसका खरपतवार नियंत्रण करें। तो जो किसान भाई खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं, वो निंदाई गुड़ाई कर सकते हैं। ट्रैक्टर से, पावर वीडर से कर सकते हैं। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में कई तरह के खरपतवारों का प्रकोप होता है, जिसकी वजह से फसल कमजोर हो जाती है और अनेक तरह के कीट रोग भी लगने लगते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की जाती है। इसकी पहली गुड़ाई पौधा रोपाई के 30 दिन बाद की जाती है और बाद की गुड़ाइयों को 30 से 40 दिन के अंतराल में करना होता है। हल्दी की फसल में अधिकतम 3 से 4 गुड़ाई ही करनी होती है। और उसके बाद उसमें निदाई गुड़ाई करवाने के बाद उसके अंदर फर्टिलाइज़र डोज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उन्होंने बोते समय दिया था। उसके बाद जो बचा था मैनेजमेंट में, वो यूरिया जो उनका बच गया है, उस यूरिया को दें। और उसके बाद यूरिया डालने के बाद वो हल्दी की फसल में मिट्टी चढ़वा दें। और जहाँ पे जल निकासी की वजह से हल्दी का पौधा पीला हुआ है, उसके अंदर वो NPK 19-19 का स्प्रे करवाएं। और किसान भाइयों, बारिश का समय है, कहीं पे पानी का भराव वाली स्थिति हो गई होगी, तो आप लोग कोशिश करिए कि जल निकास भी करवा सकें। या तो खेत में आपकी मेड़ों पे नाली बनवा दीजिए, 2-3 नाली, जिससे पानी नहीं भरा है। क्योंकि किसान भाई कहीं ना कहीं जहाँ पानी भराता है, वहाँ पे इस टाइम क्या है, हल्दी में कंद बनना शुरू हो चुका होगा। और कंद बनना शुरू हो चुका होगा तो कहीं ना कहीं कंद गलने की समस्या भी आ सकती है, आपका पौधा पीला भी हो सकता है। और तो इस चक्कर में आप लोगों को नाली बनवा के खेत का पानी निकलवाना, उसमें जल निकास की स्थिति बनानी है। किसान भाइयों, हल्दी के कंदों की रुपाई बारिश के मौसम में की जाती है, इसीलिए इन्हें प्रारंभिक सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। किंतु समय पर बारिश न होने पर खेत में पानी जरूर लगा दें। बारिश के मौसम के पश्चात हल्दी की फसल में सिंचाई 25 दिन के अंतराल में की जाती है। इसके अलावा मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए सिंचाई करना भी लाभकारी होता है। अब हम आपको पहले ब्लैक पॉलीथीन मल्च के बारे में बताते हैं। किसान भाइयों, ब्लैक पॉलीथीन मल्च के अंदर आपको इसके अंदर 25 माइक्रोन वाली पॉलीथीन मल्च का यूज़ करना है। मल्चिंग का बहुत ज़्यादा अनेक फ़ायदे होते हैं किसान भाइयों। इसके अंदर पौधे का, मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन रहता है और खरपतवार नहीं उगते हैं, खरपतवार नियंत्रण इसके अंदर रहता है और आपका पौधा हेल्दी और तंदुरुस्त बना रहता है। किसान भाइयों, प्लास्टिक ब्लैक पॉलीथीन मल्च का यूज़ करने के बाद जो किसान भाई गेहूं के भूसे का मल्च भी यूज़ कर सकते हैं, धान का प्याल का मल्च भी यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों या और अनेक जो भी मल्चिंग मटेरियल उनके पास अवेलेबल है, उसका वो यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मल्चिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं, जैसे धान का हो गया या गेहूं के भूसे की मल्च का यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर भी आपका खरपतवार नियंत्रण ऑटोमेटिक होता रहता है और मॉइस्चर मिट्टी में बना रहता है, पर्याप्त मात्रा में रहता है। और किसान भाइयों, ये ऑर्गेनिक खाद भी बन जाता है। भूसा जो होता है गेहूं का, ये सड़ने के बाद कुछ दिनों के अंदर, तो ये आपकी फसल को एक तरीके से ऑर्गेनिक खाद भी प्रदान कर देता है। किसान भाइयों, हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा नामक रोग का प्रकोप होता है। इस रोग के कारण पत्तियों को दोनों ओर छोटे, अंडाकार और अनियमित भूरे धब्बे हो जाते हैं। कुछ समय बाद ये गहरे पीले और भूरे रंग के हो जाते हैं। ऐसे में पौधे भी झुलस जाते हैं, जिसकी वजह से फसल के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसलिए आप इस रोग की पहचान करके रासायनिक तरीके से प्रबंधन के लिए उसके लिए भी हमको कार्बेंडिज़म, मैनकोजेब का स्प्रे करने के बाद हम कोई दूसरा अनेक या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड का भी यूज़ हम कर सकते। हल्दी में ख़ासतौर से हल्दी के अंदर कंद गलन की समस्या बहुत आती है। कंद गलन के अंदर कंद गलने लग जाता है, इसको हम राइजोम रॉट भी कहते हैं। अब इस समस्या के लिए किसान भाई को अपने फील्ड पे या अपने खेत के ऊपर हर 10 से 15 दिन के अंदर घूमना जाना चाहिए और पौधे को देखना चाहिए उखाड़ के कि कहीं इसमें कंद गलन तो नहीं आ गया। अब हम कंद गलन अगर आ जाता है तो उसके लिए हमको कार्बेंडिज़म प्लस मैनकोजेब का ड्रेंचिंग करनी होगी। 2 ग्राम पर लीटर पानी के अंदर लेके पौधे के जड़ के पास उसमें डालें, जिससे वो ड्रेंचिंग हो जाए। या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड फंगिसाइड का भी यूज़ हम
कर सकते हैं और ड्रेंचिंग करने के बाद उसका स्प्रे भी पत्तियों पे करवा दें। अब हमको कीट नियंत्रण का भी विशेष ध्यान देना है। कीट नियंत्रण में शूट बोरर हल्दी की फसल को ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसमें ये हल्दी के तने को पत्तियों में हल्का हल्का बारीक बारीक सा बोरर के छेद करते चले जाते हैं। इसके लिए हमको कीट नियंत्रण के लिए शूट बोरर के लिए हमको एंडोस्कार्प का स्प्रे करना पड़ता है। इसका डोज हमको 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसका स्प्रे करवाना पड़ता है। जो जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं हल्दी के उसके उत्पादन के लिए, उन चीज़ों का आप प्रयोग करें, उन चीज़ों पर का ध्यान दें, उन पे काम करें ताकि आपको अच्छी हल्दी की उपज मिल सके और आपको भविष्य में अनेक लाभ मिल सके।